हमारे जज साहब जो डिंगरा साहब जज साहब हैं उनको दबाव है और मैं 1.25 साल में पहला मेडिकल भेजा हूं। मुझे बुरी तरह तकलीफ है, मैं हिलने डुलने के लायक भी नहीं हूं और मेरा मेडिकल उन्होंने देखा और मुझे मेरे ऊपर नॉन अवेलेबल वारंट कर दिया, जबकि वो चाहते तो चेकअप करा सकते थे या डॉक्टर साहब से पूछ सकते थे कि इनको कितनी तकलीफ है, क्या हाल है इनका। लेकिन सीधा वारंट करना एक बहुत बड़ी ये चाल है और यहाँ इसमें अशोक सिंघल जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी और डायरेक्टर राजनाथ सिंह जी, इन सब की एक साजिश के तहत, एक प्लान के तहत इन लोगों की एक चाल है कि हमको चुनाव से पहले गिरफ्तार करके जेल की सलाखों में कैद कर दिया। मेरी जान का खतरा है और मेरी हत्या कराने के मकसद से ही मेरा जेल से ट्रांसफर कराया गया है। क्या मानते कि कौन लोग हैं? हमारे यहाँ के बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं मनोज सिन्हा। श्री मनोज सिन्हा जी ने ये सारा कुचक्र रचा है और ये उनका मकसद है मेरी हत्या कराना और इसलिए उनकी ये प्लानिंग की गई है। अब वो भेजा जा रहा है तो शिफ्ट होना क्या है साहब, एक जेल में बंदी है, हम लोग ट्रांसफर हुआ है। हम मुख्यमंत्री जी को पत्र आज विधानसभा अध्यक्ष जी के माध्यम से दिया है और आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने ये विश्वास दिलाया है कि आज ही वो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। भाई हम जेल में हैं, लेकिन हमारे खिलाफ जो साजिश की जा रही है कि हमारी मुलाकात पर बिल्कुल पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है और किसी से मिलने नहीं दिया था। जेल मैनुअल के अनुसार भी मुलाकात नहीं होने देते हैं। इतना मेरा यकीन और ईमान है कि मौत और जिंदगी का मालिक सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है, इसलिए मेरा कोई बाल बाका भी नहीं कर पाया। बहुत बार लोग हमें मिटाने की कोशिश की है। अगर चंद लोग हमें बर्बाद करना और मिटाना चाहते हैं तो लाखों और करोड़ों लोग हमारे लिए दुआ भी करते हैं और उन्हीं गरीबों की दुआओं की बदौलत आज तक मेरा कोई बाल बाका भी नहीं। भले ही पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को गोडी मीडिया और प्रशासन की मिली भगत ने आपराधिक खिताब, माफिया, आतंकवादी, डॉन और न जाने कितने नामों से नवाजा, लेकिन अपने आखिरी सफर में भारत सरकार और इनके द्वारा पोषित गोडी मीडिया के मुंह पर उमड़े भीड़ के जरिए जबरदस्त तमाचा मारकर अपने माता पिता के कदमों में शान से जाकर सो गए। परिवार व पूर्व सांसद पप्पू यादव के अनुसार संस्थानिक हत्या हो जाने के बाद शहीद मसीहा मुख्तार अंसारी को एक झलक देखने के लिए, जनाजे में शामिल होने के लिए और एक मुट्ठी मिट्टी डालने के लिए लाखों की संख्या को देखकर भारत सरकार की सांसें एक बार थम सी गई थी। आइए हम आपको दिखाते हैं मौजूद सोशल मीडिया द्वारा कवरेज को कि किसने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बारे में क्या कहा। दिलेर था, सब पर भारी था, लाखों में मुख्तार अंसारी था। कोई भाजपाई नेता एक तो कोई ऐसा शेर हो माई का लाल जो कह दे क्या मारे कायरो वाला जहर दे करके मौत कर रहे हो, इंजेक्शन, डरपोकों वाला पीठ के पीछे हमला, इस छाती का सामना तुम नहीं कर पाए, उसको पीठ पीछे जहर दे रहे हो। अब बनोगे भी, मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ मुख्तार अंसारी मरने वाला नाम नहीं है। नाम हमारा बड़े लाल है, बड़े लाल यादव। शेर को हार्ट अटैक आता है, कभी नहीं आता है। शेर शेर होता है, वो मर के भी हम लोग के लिए जिंदा है, मर के भी हम लोग के लिए जिंदा है। और दो शेर पैदा करके गए हैं, दो शेर पैदा करके गए हैं। हम लोग को अभी भी अभिमान है, वो मरे नहीं, हम लोग के लिए जिंदा है। गरीब के हक के लिए लड़ते हैं, गरीब के लिए आवाज उठाते हैं। आप जैसे महान पत्रकार उनको माफिया कहते हैं और जो वास्तव में माफिया हैं, जो गरीबों की जमीन हड़प रहे हैं, जो गरीबों का घर हड़प रहे हैं, गरीबों का हक अधिकार मार रहे हैं, जिनके ऊपर 100 मुकदमे हैं, आप जैसे पत्रकार के जबान से उनके लिए माफिया शब्द नहीं निकलता है।
ऐसी मंदिर पर वो कल मऊ से आ रहे थे कि जा रहे थे, यही के बरेजी के राज साहब लोग रोक दिए। तो वो कह रहे भाई चलते समय गाड़ी पर रोके, क्या बात है। इन्होंने कहा कि इस मंदिर पर हमको इतना सीमेंट की ज़रूरत है, इतना बालू की ज़रूरत है, इतना गिट्टी को लिख करके दिया, मंदिर बना है कंपनी। मुख्तार अंसारी यहाँ मंदिर बनवाए हैं? हाँ, हिंदू मंदिर, यही बरेजी, ये आगवा जो कटल ब्याह, वो जो मंदिर निकले पश्चिम पटरिया में आवत को देखा। मुस्लिम होकर मंदिर बनवाए? मुस्लिम से क्या होता है, वो हिंदू में रहते हैं। होली के दिन होली मनाते थे, उनका पूरा परिवार। हाँ, एक याद है, होली का कार्टून बनाते थे। हाँ, हम लोगों का इतिहास अब जब तक ये राजनीति में आए हैं तब तक हम जानते हैं। हाँ, गरीबों को मसीहा जीतते किसे, निर्दल भी जीते थे। हाँ, तब क्या नहीं कहते हैं कि झूठ कह दे कि झूठ कहता हूँ। निर्दल भी जीते, नौवा के दे दो कि ना, गरीब आदमी है ना। क्यों चाचा मदद किए थे, जो दादा बता रहे हैं कि एक नाई समाज के थे, उनकी मदद की? नहीं, ये तो वाकई शर्मनाक बात है कि एक क्रिमिनल के मारे जाने के बाद प्रदेश के अंदर धारा 144 लगानी पड़ रही है। सेंसिटिव जोन घोषित कर दिए गए हैं। पीएसी वहां पर जो है फ्लैग मार्च आपने बोला मारे जाने के बाद। हाँ? आपने बोल दिया अभी मारे जाने के बाद। मैडम, मारे जाने के बाद मतलब मर जाने के बाद नहीं बोला कि मर जाने के बाद, आपने बोला मारे जाने के बाद। इसका मतलब है कि आपको पता है कि साजिश है इसमें। यहाँ पर एंकर जी बोल रहे हैं मारे जाने के बाद, गौर कीजिएगा। एंकर जी बोल रहे हैं मारे जाने के बाद, इसका मतलब भी आपको पता है कि इसमें साजिश है। कंचन जी, आपने अपना पॉइंट स्कोर कर लिया, तो मैं बोल लूं अब? हमने जो कहना था ताली बजा देता हूँ आपके लिए। बहुत अच्छा पॉइंट आपने पकड़ा, बहुत अच्छा पॉइंट आपके लिए ताली बजाती हूँ, आपने बहुत अच्छी बात। कल भी सब पर भारी था, वो आज भी सब पे भारी है। बच्चा बच्चा बोल रहा है वो मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी साहब तो 5 बार के विधायक थे, और उनको एक साजिश होता नहीं कि जानबूझकर अब किसी को धीमी गति से धीरे 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 मारा जा रहा है। आपने देखा होगा कि साहबुद्दीन साहब को मार दिया गया, सब रमजान में ही मर रहे हैं। अतीक अहमद को मार दिया गया, वो भी रमजान में मरे। और इनका देख लीजिए आप, मुख्तार अंसारी जी का, इनको भी रमजान में। हार्ट अटैक कब आता है? जब आदमी बिल्कुल परेशान हो जाता है, चारों तरफ से आफत होती है। मुख्तार का मौत हो गई, उस पर आपको क्या लगता है? क्या लगता है बोलिए, हम लोग के तो बगले में न रहे हैं। क्या बोले, बोलो, हम क्या बोले? आप क्या मानते हैं? अरे भाई, वो हमारे लड़के नहीं रहे हैं। वो भाई बहुत बढ़िया आदमी रहा। हाँ, लोग तो कहना कि बहुत उनका दबदबा रहा। अरे भाई, अब लोग जौन कहे, हम तो जानते हैं कि ठीक रहे। यहाँ खातिर आप लोग खातिर ठीक रहा। ये भीड़, ये जन सैलाब, ये लाखों लोगों का मजमा अपने मसीहा को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ पड़ा है। मुख्तार पर 65 के 8वें सजा और 21वें मुकदमा चल रहा था। कुछ हत्या के, कुछ हत्या की कोशिश के, कुछ गुंडा एक्ट के, कुछ अपहरण की कोशिश के, कुछ आर्म्स एक्ट के। इतना बड़ा बदमाश, इतना बड़ा माफिया, इतना बड़ा गैंगस्टर, इतनी बड़ी ताकत, लेकिन एक भी केस, एक भी मुकदमा, एक भी आरोप बलात्कार का नहीं, एक भी केस बलात्कार की कोशिश का नहीं, एक भी केस छेड़छाड़ का नहीं। इससे ये तो मालूम चल रहा है कि मुख्तार कानून की नजर में माफिया हो, गुंडा हो, कुछ भी हो, लेकिन जनता की नजर में वो हीरो था, लोगों का हीरो था, उसूलों का हीरो था, जिंदा जमीर वाला माफिया था। ये देखिए, जो एक लड़का है यहाँ पर, ये अपाहिज है और काफी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अयाज है, मैं लखनऊ से आया हूँ। लखनऊ से यहाँ आए हैं? मैं यहाँ पे मुख्तार अंसारी जी को देखने आया हूँ, और मैं कल सुबह 10 बजे न्यूज देखा तो मैंने कहा कि चलो मैं देखने जाऊंगा। रात को मुख्तार अंसारी का काफिला वहां से जा रहा था, जो मेन गाड़ी थी वो उसमें कोई खराबी आ गई, तो उस मैकेनिक ने, जब वो लोग वहां नहीं देख पाए, विदेशी गाड़ी थी, तो उस मैकेनिक ने उनसे पूछा कि मैं इसमें कुछ देखूं, और उसने वो गाड़ी स्टार्ट कर दी। तो मुख्तार अंसारी की फैमिली, मुख्तार और अफजाल अंसारी, उससे बहुत प्रभावित हुए और उसे अपना नंबर दिया। और बाद में उसने मुझे बताया, अभी है वो वहां पर मैकेनिक, उसने मुझे बताया कि कुछ दिनों के बाद उसके ऊपर एक प्रॉब्लम ये आई कि उसने किसी से, जिनसे सूद पर पैसा लिया था और उसका ब्याज नहीं दे पा रहा था, तो वो जमीन लिखाने के लिए उस पर दबाव डाल रहे थे। मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को इस बात की जानकारी उसने फोन पर दी। उन लोगों ने उस व्यक्ति से, जो वहाँ के रसूखदार थे, उनसे कहा कि जो पैसा, जो ब्याज बनता है वो कल दोपहर तक आपको मिल जाएगा, मगर आप जमीन नहीं लिखवाएंगे। तो वो आदमी जो उस इलाके का या उस जगह का रसूखदार था, उसने उस मैकेनिक के पास जाके हाथ जोड़ लिया कि मुझे कोई ब्याज नहीं चाहिए, मुझे कोई सूद नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी जमीन नहीं लिखवाऊंगा। अगर उनकी तबीयत खराब थी तो क्यों नहीं 1 हफ्ता उनको इलाज किया जाएगा? काहे नहीं लोग किए हैं? 2 दिन इलाज किए लोग, दूसरे तीसरे दिन लोग फिर जेल में भेज दिए। अब जब ज्यादा उनकी तबीयत खराब हो गई तो जो है कि हॉस्पिटल में एडमिट किए लोग।
और अब क्या कह रहे हैं लोग कि दिल का दौरा हुआ है। इतना दिन दिल का दौरा नहीं हुआ था, 2005 से वो जेल में थे। आज पहली बार दिल का दौरा उनको हुआ है हॉस्पिटल में। दिल का दौरा तो किसी को भी सितारा जी हो सकता नहीं हो सकती सर, जब हुआ रहता तब न हो सकती है। एको बार तो हुआ नहीं था। अच्छा, आप ये कह रही कि पहले कभी दिल का दौरा नहीं हुआ था। कभी नहीं हुआ था? कभी नहीं हुआ था सर। हम नहीं बोले, मेरी पूरी जनता बोलेगी कि कभी नहीं हुई थी। मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, आज ये मंजर मैंने देख भी लिया। और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी के हाथ में खूनी कंजर देख भी लिया। ये हालत है इस देश की। ये जिनको सुरक्षा दी गई, इनको कहा गया कि सुरक्षित रहेंगे, जेल में माफिया हैं या दोषी हैं, इनको जो है अदालत सजा देगी। और ये कौन लोग हैं जो जहर दे रहे हैं, स्लो पॉइजन दे रहे हैं, खाने में डाल रहे हैं? कौन है? सरकार है, प्रशासन है, कौन लोग है? जो लोग हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं, जो 4-5 बार जो विधायक रहा हो ये व्यक्ति, जिस रेवतीपुर एक गांव है, एक लड़की विधवा थी, उसकी माँ रोते हुए उसके घर में आई और उसको अपने चचेजात भाई को बुला करके उन्होंने और पूरी लिस्ट बनवाई दहेज की। हमारे सामने की बात है, हमने वहां बैठ करके देखा और लिस्ट बनवाने के बाद 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर पूरा साजो सामान उसका पूरा घर का आ गया। ट्रैक्टर बुलवाए, ट्रैक्टर वाला तेल नहीं ले रहा था, भाड़ा नहीं ले रहा था कि नहीं भैया हम अपने से पहुंचाएंगे वहाँ। बोले कि नहीं, तुम डीजल लो, डीजल का पैसा लो और लेकर के जाओ वहाँ दो। और उस विधवा को बोले कि तुम जाओ और मेरे आदमी तुम्हारे परोज के दिन, शादी के दिन इर्द गिर्द में बहुत सारे लोग रहेंगे, जो चीज तुम्हारा कमी होगा तुरंत बोलोगे, वो फौरन 12 बजे रात को, 2 बजे रात को ला करके गाजीपुर से, मोहम्मदाबाद से, जहाँ से भी होगा वहाँ से ला करके देंगे। इतना शानदार आदमी को बाहुबली काहे बना दिए? तो बाहुबली तो उन लोगों का बनाने का वही है ना, जो बाहुबली है उन लोगों को तो बाहुबली बोलने का उन लोगों का यही नहीं है। बाहुबली रहता तो आज देखे होते गाजीपुर में डीएम जो सलूक किए हैं अफजाल जी के साथ, तो अफजाल भाई भी तो वैसे ही जवाब दिए उनको, जो करना है कर लो, उससे हम डरने वाले नहीं हैं। और ये मैयत के लिए और जनाजे के लिए और मट्टी देने के लिए हम परमिशन लेने नहीं जाएंगे किसी से। माफिया कहने वालों की संख्या सीमित है। अच्छा। और यहाँ वो दलित परिवार के जितने भी लोग हैं, दलितों की वो आवाज थे, दलितों की वो दिलों की धड़कन थे और उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। 20 सालों से तो वो जेल में थे, 20 सालों से जेल में थे तो उनको कौन जानता था। लेकिन क्या 20 साल के बाद यहाँ चुनाव कोई नहीं जीता है? चुनाव जब भी उनके परिवार से कोई आएगा, हम लोग दिल खोल के उनको मतदान करते हैं। हम लोगों से सपा बसपा भाजपा से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अंसारी परिवार, सिर्फ अंसारी परिवार। भाजपा सपा बसपा से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कि हम लोगों के गरीबों के हितैषी, गरीबों पे जुल्म अत्याचार जो भी होते हैं तो उनका जो है हर, हम लोग अभी कहीं से चोट लग जाए, कोई बीमार घर में पड़ जाए, कोई किसी को सांप काट ले तो उनके परिवार से मदद मिलती है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि ये सामंतवादी क्षेत्र रहा है पूर्वांचल का, यहाँ सामंतवादियों का गढ़ रहा है, तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने सामंतवाद, जैसा ये भी कहते हैं कि उन्होंने सामंतवादियों के खिलाफ लड़ा इसलिए उनको ये? बिल्कुल बिल्कुल, वो सामंतवादियों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, अपनी गरीबों का हक और गरीबों के अधिकार के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। उसी के लिए जो है उनको जो है माफिया डॉन और ऐसे ऐसे कहा जाता है। नहीं तो गरीबों के वो मसीहा थे और आगे भी रहेंगे। उनके परिवार के जो भी सदस्य आएंगे, हम लोग दिलो जान से उनके साथ हैं। कहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ है, कहाँ पे किया गया, बताइए हमको, जवाब दीजिए, आप भी जवाब दीजिए। आपको ये कस्बे का सन्नाटा, ये कस्बे का सन्नाटा आपको नहीं बता रहा है कि किसकी, मतलब किसका मृत्यु हुआ है? ये कस्बे का सन्नाटा नहीं बता रहा है कुख्यात का हुआ है कि मसीहा का हुआ है, किसका हुआ है? 19 साल से जेल में रखा गया है बिना किसी भी प्रूफ का, बिना कोई सजा का। सजा तो अब हुआ है ना, तो सजा तो काट चुके हैं। और सबसे ज्यादा बेहतर अगर कोई जानता है तो माननीय श्री योगी आदित्यनाथ सीएम, जो हमारे करंट का उत्तर प्रदेश के जो महाराज जी हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ, हार्ट अटैक हुआ है या उनकी मृत्यु जबरन की गई है। उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। उनसे अगर कोई बेहतर जानता हो, आप लोगों का क्या है? आप पैसे बनाने आई हैं, कोई मतलब नहीं है। बताइए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्या है? लेकिन आप लोग कुख्यात देखिए, अभी देखिए, देखने का इच्छा नहीं कर रहा। कुख्यात, माफिया, बाहुबली कौन नहीं है, कौन नहीं है? विकास दुबे को जब मारा गया है, उसकी पत्नी कहाँ है? जेल में है, जेल में है। अफसान अंसारी को ढूंढा जा रहा है, मिलने चली गई थी अब्बास अंसारी की बीवी, उसको बंद कर दिया गया। क्या अपराध है उसका? हेड स्पीच कौन नहीं दे रहा? अब्बास अंसारी को बंद किया गया। ये भाजपाई जो सांसद विधायक को कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं, ये हमारे हिंदू मुस्लिम लड़कियां हमारी हिंदू सदी, हेड स्पीच नहीं है, ये दंगा फैलाने वाला चीज नहीं है। ये फाटक और परिवार आज नहीं, एक जमाने से लोग इसके पीछे पड़े हुए। और सबसे खुशी की बात बताऊं कि ये अपने कार्यकाल में, अपने जीवन में दादा बन के इस दुनिया से अलविदा कह गए हैं। और इससे बड़ी खुशी की बात बताएं, तकलीफ बहुत है, दर्द बहुत है। ये पूरे गाजीपुर का बरगद का पेड़ था, मुख्तार अंसारी बरगद का पेड़ था। वहीं गोडी मीडिया और प्रशासन ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी साहब ने नाकाम कर दिया और गरीबों के मसीहा पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को मिट्टी देने की प्रक्रिया
देर शाम तक चलती रही। निकाल के आता हूँ, एक एक 1 बाय 1 निकाल दिया। 4-5 लोग मजदूर लोग हैं या भाई हैं, भाई हैं हम आप मत गिनिए, हम गिनना है निकल चुके। ये आपकी कृपा पे नहीं है कि आप कहिएगा कि 3 लोग मिट्टी देंगे। हाँ हाँ कुछ भी हो, आप हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए, आपने परमिशन थोड़ी आप करिए। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा थोड़ी मट्टी देगा भाई, सब परिवार के लोग दें। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। परमिशन लेते आप? क्या आपने परमिशन लिया? इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? नहीं लेगा। 144 लगी हुई है सांसद जी। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। हम विधि कार्रवाई करेंगे, फिर करिए, विधि कार्रवाई करेंगे हम आप सब पे कर लीजिएगा, आप कर लीजिएगा, लेकिन सबकी वीडियोग्राफी हो रही है, सब पे विधि कार्रवाई होगी, जो जाएगा आप कर लीजिएगा, लेकिन मिट्टी देने से मत रोकिए। सबकी वीडियोग्राफी हो रही है। तो ये बहस का वीडियो आपने देखा। गाजीपुर के जिलाधिकारी ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि जिन लोगों ने भी कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की, उनकी पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वीडियोग्राफी कराई गई है। गाजीपुर की जिलाधिकारी अखौरी आर्या हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है। मैम, मुख्तार अंसारी का शव दफनाया जा चुका है, कितनी परेशान? अब शेरे हिंद मरहूम विधायक मुख्तार अंसारी और इस गोडी मीडिया और प्रशासन के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। और आप इस नेक्स्ट 7 न्यूज चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और अपने यार परिवार रिश्तेदार में शेयर करें, ताकि देश दुनिया की और भी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए